देवदेव जगन्नाथ भवहरति विनाशनं त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरा। हरे कृष्ण। तो वर्तमान चल रही श्री जगन्नाथ कथा में प्रातःकालीन इस्कॉन वाराणसी में आप सभी वैष्णवों का स्वागत एवं अभिवादन करते हैं और आप सबके चरण कमलों में इस दास का प्रणाम। भगवान के शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमलों में प्रणाम और हमारे आराध्य देव श्री श्री राधा दामोदर जी के चरण कमलों में प्रणाम। तो कल हमने जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र का महात्म्य सुना था कि वहाँ जो भी निवास करता है वो मुक्ति प्राप्त करता है और वहाँ जो जन्म लेता है वो संसार से किसी भी नियम में बनता नहीं है। यानी जगन्नाथपुरी में जिसका जन्म हो गया वो समझ लो भगवान के धाम में आ गया, यही इसका महात्म्य। वहाँ पाप पुण्य आदि कुछ भी उन्हें लगता नहीं है। तो आज भी हम थोड़ा महात्म्य सुनेंगे प्रतिदिन। मेरे पीछे आप एक श्लोक दोहराइए, ब्रह्मांड पुराण का है, ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आप भी बोला। वर्षाणां भारत श्रेष्ठः, वर्षाणां भारत श्रेष्ठः, देशानां उत्कलः स्मितः, देशानां उत्कलः दिशः, उत्कलस्य समदेशो, उत्कलस्य समदेशो, देशो नास्ति महीतले। देशो नामस्ति तले। देश में कहा गया है, ब्रह्मांड पुराण के वर्णन है, वर्षाणाम भारत श्रेष्ठ, जितने भी वर्ष है देश उसमें से भारत सर्वश्रेष्ठ है। देशानाम उत्कल, उस भारत वर्ष में उत्कल नाम का देश है वो अति स्मरणीय है। उत्कलस्य समदेशो, उत्कल के समान दूसरा कोई देश या स्थान ही नहीं है। देशो नास्ति महितले, महितल यानी इस पृथ्वी पर उनके समान दूसरा कोई स्थान नहीं है। ये कहा गया है। तो उत्कल यानी जगन्नाथपुरी उड़ीसा के समान भूतल पर दूसरा कोई स्थान नहीं। जैसे कहा यथा सर्वेश्वर विष्णु सर्वलोक उत्तम, सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ और उत्तम व्यक्ति कौन है? भगवान विष्णु। उसी तरह तथा संसार तीर्थानाम वरिष्ठम पुरुषोत्तम, इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ है उन सब तीर्थों में पुरुषोत्तम क्षेत्र यानी जगन्नाथपुरी वरिष्ठ यानी सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा तीर्थ है। वर्णानाम ब्राह्मणो यथा वैनस्यते पक्षिणाम, जैसे 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और पक्षियों में गरुड़ जी, उसी तरह कहते हैं कि सभी तीर्थों में ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। इसलिए कहते हैं कि तो ये सबसे उत्तम स्थान है, उत्तम देश है और उत्तम स्थान है। और यहां कहा गया है कि भारत में 4 धाम है। हमारे भारतवर्ष में कितने धाम है? कौन सा है मालूम है आपको? 4 धाम कौन सा है? हाँ, दूसरा सबसे पहले हमारा सौराष्ट्र में कौन सा है? द्वारका। फिर उत्तर भारत में कौन सा है? बद्रीनाथ। और पूर्व भारत में ये जगन्नाथपुरी जिसका महात्म्य सुन रहे हैं। और उत्तर में रामेश्वरम। 4 प्रमुख स्थान है मुख्य। तो कहा गया है द्वारका में कौन निवास करते हैं? देवी की नंदन द्वारकाधीश। जगन्नाथपुरी और बद्री का आश्रम में कौन निवास करते हैं? बद्री धाम में साक्षात नर नारायण। और रामेश्वरम में भगवान रामेश्वर और जगन्नाथपुरी में साक्षात भगवान जगन्नाथ जी। तो तीनों युगों में, हालांकि
सबसे पहले भगवान द्वापर में, द्वारका में बहुत सारी लीलाएं की मनुष्य के रूप में। फिर त्रेता युग में भगवान रामचंद्र आए, वो भी मनुष्य के रूप में ही आए। लेकिन ये तीनों युगों में भगवान एक मनुष्य के रूप में ही आए और उन्होंने मनुष्य के जैसे ही लीला की। लेकिन कहते हैं कि कलयुग में भगवान अर्च विग्रह के रूप में साक्षात जगन्नाथ के रूप में प्रकट हुए, यानी काष्ठ, एक लकड़े के रूप में भगवान जगन्नाथ के स्वरूप में प्रकट हुए। और कहते कि इसलिए जगन्नाथ भगवान का महात्म्य इन चारों धामों से अनंत है। जगन्नाथपुरी का जो जगन्नाथपुरी श्रेष्ठ है और सभी धामों की यात्रा व्यक्ति करता है, पूरे तीर्थों की या इन 4 धामों की, 3 धामों की, तो उस यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा आवश्यक है। सभी तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी की यात्रा आवश्यक। अगर उसकी एक कर ले तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते हैं, और कहावत है कि भगवान बद्री का आश्रम, बद्री धाम में क्या करते हैं, बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। वहां क्या करते हैं, स्नान करते हैं। और द्वारका में भगवान का क्या होता है, श्रृंगार होता है। और भोजन कहाँ लेते हैं, जगन्नाथपुरी में। और भगवान शयन कहाँ करते हैं, रामेश्वरम में। तो ये चारों जगह भगवान अलग अलग लीला नित्य करते हैं। वहां ठंडी में स्नान करते हैं और समुद्र के किनारे श्रृंगार होता है, भगवान शयन करते हैं और प्रसाद लेते हैं, भोग लेते हैं। इसी तरह और नीलाचल, और वो कितने नामों से जाना जाता है, तो कि पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री क्षेत्र, नीलाचल, जगन्नाथ धाम, यमनिक तीर्थ, उद्यान, पीठ, मत्तरीय लोक, वैकुंठ, भौम वैकुंठ, नीलगिरी, नीलांद्री, शंख क्षेत्र, भूस्वर्ग, दशावतार क्षेत्र, नरसिंह क्षेत्र, बहुत अलग अलग नामों से वो जाना जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुरी धाम। पुरी का अर्थ है स्थान और धाम का अर्थ है जहां निवास करना है। जैसे भगवत गीता में कहते हैं कि नवो द्वारम स्थिति पुरुष, ये 9 द्वार वाला जो पुर है उसमें एक पुरुष यानी कौन रहता है, आत्मा। ये शरीर रूपी एक पुर है और उसमें निवास कौन करता है, आत्मा। उसी तरह जगन्नाथपुरी भी एक पुर है, एक धाम है, और उस धाम में कौन निवास करते हैं, साक्षात भगवान जगन्नाथ। इसलिए उसका नाम है जगन्नाथपुरी। तो पूर्ण अथवा जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण वहां साक्षात भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में निवास करते हैं। इष्ट के कारण वे पूर्ण रूप से वहां उपस्थित है और इसलिए उनको पुरी कहा जाता है। और दूसरा नाम है शंख क्षेत्र, यानी उसका जो आकार है वो शंख के समान है। कैसा है, जो बजाने का शंख होता है उसके जैसा उसका पूरा नक्शा है। आप अगर गूगल में उसका फोटो देखेंगे जगन्नाथपुरी का तो आपको शंख जैसा दिखेगा, ऐसा उनके, इसलिए उनको क्या कहा है, शंख क्षेत्र। क्षेत्र यानी स्थान, और उसका नाम क्या है, क्षेत्र। और उसमें कहा गया है कि भगवान के 4 आयुध है, शंख, चक्र, गदा और पद्म, कमल। इन 4 आयुधों से वो धाम परिपूर्ण रहता है। जैसे भुवनेश्वर जो है उसको चक्र क्षेत्र कहा जाता है। जगन्नाथपुरी से 50 किलोमीटर दूर है भुवनेश्वर, जिसका नाम आपने सुना होगा। उसका आकार कैसा है, चक्र क्षेत्र, भगवान के सुदर्शन चक्र क्षेत्र। जहाजपुर है उसको कहा जाता है गदा क्षेत्र, भगवान की गदा। और कोणार्क
जहां प्रसिद्ध मंदिर है, कौन सा है? सूर्य मंदिर। एक नोट में भी उसका फोटो छपा हुआ है सूर्य मंदिर का। तो कोणार्क को भगवान का पद्म यानी कमल क्षेत्र कहा जाता है, और जगन्नाथपुरी को क्या कहा जाता है? शंख क्षेत्र। तो इसी तरह शंख चक्र रूप में वो प्रसिद्ध है। तो दूसरा नाम क्या हुआ? शंख। और पश्चिम में कहते हैं कि शंख क्षेत्र के दूर पश्चिम में, पश्चिम दिशा में लोकनाथ मंदिर है। भगवान लोकनाथ का बहुत ही सुंदर मंदिर है। और उस मंदिर की पूर्व दिशा में भगवान नीलकंठेश्वर का मंदिर है, यानी भगवान शिव जी नीलकंठेश्वर के रूप में वहां निवास करते हैं। और उसी शंख क्षेत्र जगन्नाथपुरी के नाभि प्रदेश में रोहिणी नाम का कुंड है और एक कल्प वट है। वट यानी वटलो, वट वृक्ष जिसका नाम है कल्प। और उसी स्थान में भगवान रत्न से बने हुए सिंहासन पर विराजमान होते हैं या वहां निवास करते हैं। तो और फिर तीसरा नाम है दशावतार क्षेत्र, यानी भगवान मूल अर्च विग्रह के रूप में रहते हैं। तो भगवान अर्चा के रूप में भी बहुत सारे अवतार लेते हैं। जैसे मथुरा में भगवान केशव जी के रूप में रहते हैं विद्यमान हमेशा। किस रूप में रहते हैं? केशव जी के रूप में। तो भगवान इसी तरह अलग अलग अपने अर्च विग्रह के अवतार में अलग अलग वहां से लेते, इसलिए उस क्षेत्र का नाम है दशावतार क्षेत्र। तो निश्चित रूप से कार्य, और इसलिए उनके दशावतार क्षेत्र भी कहा जाता है। तो अलग अलग धामों में, जैसे तिरुपति में बालाजी के रूप में रहते हैं, श्रीरंगम में रंगनाथ जी के रूप में रहते हैं, द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं। तो इसी तरह भगवान अलग अलग अर्चा अवतार में इस भारतवर्ष में नित्य विराजमान करते हैं। लेकिन वो सारे अवतार कहाँ से प्रकट होते हैं? जगन्नाथ जी से। इसलिए उस क्षेत्र का नाम क्या है? दशावतार क्षेत्र। भौम वैकुंठ, भौम यानी इस पृथ्वी का वैकुंठ इसको कहा गया है। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर अपने धाम और पार्षदों को लेकर भगवान अवतार लेते हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो वे अपने धाम को यहां लाते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में वो कहीं रहने योग्य कोई स्थान है ही नहीं भगवान के लिए। इसलिए जब भी भगवान रामचंद्र आते हैं तो अपनी अयोध्या को यहां, एक अयोध्या का एक खंड यहां पर उतारते हैं। भगवान कृष्ण आते तो वृंदावन यहां आते, जैसे भी उत्तर भारत में दोनों है, अयोध्या और वृंदावन। उसी तरह ये जगन्नाथपुरी वैकुंठ ही है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसी तरह कहते हैं कि इस भौतिक जगत के जितने भी अर्चा अवतार रूप है वे शाश्वत रूप से अपने धामों में निवास करते हैं। जितने भी भगवान अर्चा के रूप में अवतार लेते हैं, जैसे मथुरा में केशव जी है, तिरुपति में बालाजी है, तो वे नित्य अपने धाम में भी उस रूप में निवास करते हैं। और यहां कहा गया है, इसलिए नित्य रूप से निवास करने के कारण इसे भूमंडल का वैकुंठ कहा जाता है। जगन्नाथ जी साक्षात वहां रहते हैं पुरी में, इसलिए उसको इस पृथ्वी का क्या कहा गया है? वैकुंठ। कपिल संहिता में वर्णन है, साक्षात वैकुंठ रूपम तत क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम क्षेत्राणाम अपि क्षेत्रस्य तीर्थानाम अपि यद्वरम। साक्षात वैकुंठ रूप है, यानी भगवान का धाम वो वैकुंठ, और इस जगन्नाथपुरी में कोई अंतर नहीं है। क्षेत्र पुरुषोत्तम, वो उसका नाम क्या है? पुरुषोत्तम, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र।
और ऐसे जितने भी तीर्थ है उन तीर्थों में वरिष्ठम सर्वश्रेष्ठ है। यद्यपि पर्व्योम सभाकार नित्यधाम तथापि ब्रह्मांडे करो कहो सन्निधान। चेतन सरितामृत में कहा गया है कि यद्यपि पर्व्योम में आध्यात्मिक जगत में भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं, लेकिन भौतिक जगत के ब्रह्मांड के स्थित भी भगवान के ऐसे शाश्वत धाम है। जैसे कल हमने मार्कंडेय ऋषि की कथा में सुना था कि वहां प्रलय हुआ नहीं था। अगर वो भौतिक जगत होता तो वहां प्रलय हो जाता। और वे पुंडरीक और अमरीश वे दोनों इतने पापी दुरासे थे, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाकर वे शुद्ध भक्त बन गए और साक्षात भगवान का दर्शन उन्हें 7 दिन में हो गया। तो इसके प्रमाण से मिलता है कि ये वैकुंठ से अभिन्न है, यानी भगवान ने वैकुंठ को ही इस धराधाम पर उतारा है ताकि हम उसे अपनी आंखों से देख सके। मथुरा ते केशव, मथुरा में कौन निवास करते हैं? भगवान केशव जी। नीलाचले पुरुषोत्तम जगन्नाथ नाम, और नीलाचल किस नाम से रहते हैं? जगन्नाथ जी के नाम से नित्य विराजमान रहते हैं। वो कहीं जाते नहीं है, चाहे प्रलय हो कुछ भी हो, क्योंकि वे दोनों धाम अभिन्न है। इसलिए उनका कोई भौतिक जगत का नियम वहां लागू होता नहीं है। और कहा कि पर्व्योम में जैसे भगवान के प्रत्येक स्वरूप और उनके धाम में जो भी स्वरूप है उसी ब्रह्मांड के स्थित भी है। जैसे पर्व्यों में जो भगवान का स्वरूप है, अलग अलग उनका धाम है, वो इस धराधाम पर भी और इस ब्रह्मांड में भी हम देखते हैं। जैसे केशव जी भगवान के धाम में भी है तो वो यहाँ भी अर्च विग्रह के रूप में है। जैसे जगन्नाथ भी वहाँ है तो वहाँ यहाँ भी अर्च विग्रह के रूप में। जैसे भगवान विष्णु, रंगनाथ आदि सभी, तो यहाँ भी नित्य निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जैसे बद्ध जीव भगवान का इस रूप का दर्शन कर सके और उनकी सेवा करके हम अपने आप को क्या कर सके? शुद्ध बना सके। और हमें उस धाम में ले जाने के लिए भगवान यहाँ अर्च विग्रह के रूप में नित्य निवास करते हैं। क्योंकि हम सच्चिदानंद भगवान के उस स्वरूप को तो देखने की हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अर्च विग्रह के रूप में भगवान हमें साक्षात रूप से हमारे सामने प्रकट रहते हैं और उनसे हम सेवा करके और उनके साथ आदान प्रदान करके हम अपने भक्ति भाव को विकसित कर सकते हैं। भगवान की सेवा वाले भाव को हम प्रकट कर सकते हैं, जो अभी तक माया के द्वारा छन्न हो गया है। वो हमारे नित्य सेवा, जो भगवान की सेवा करने का जो हमारा भाव है, वो इन अर्च विग्रहों का दर्शन करके, उनकी सेवा करके और उन अर्च विग्रहों की कथा को सुनकर हम उस भगवान के प्रति हमारे प्रेम को जागृत करते हैं। जो भी है ये जगन्नाथ की कथा, वो भगवान के अर्च विग्रह की ही कथा है। और जिसको हम सुनेंगे तो हमारा अर्च विग्रह में श्रद्धा, भक्ति और भाव बढ़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ अलग अलग धामों में अलग अलग रूप में निवास करते हैं। और फिर एक नाम है चौथा, नीलाचल धाम। यानी ये नीलाचल यानी आज नील का मतलब क्या है? आसमानी कलर। जैसे आकाश का कलर होता है वो नीला कलर होता है। और अत्यंत स्नेहाल और प्रेम होने के कारण भगवान को उस धाम के प्रति इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है, इतना लगाव है कि उन्होंने अपने नाम पर से उसका नाम रख दिया। इसलिए उसका नाम क्या हुआ? नीलाचल। स्वयं उन्होंने अपना नाम ही लगा दिया। और पांचवा नाम है श्री क्षेत्र। श्री जो है सबके आगे लगाया जाता है। जिसको भी सम्मान देता है या कोई विशेष व्यक्ति है तो उसको आगे क्या लगाते हैं? हम श्री लगाते हैं। पिता श्री, माता श्री, श्री गुरुदेव, श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, ये एक सम्मानवाचक और ऐश्वर्य युक्त शब्द है। तो श्री का अर्थ है श्री देवी यानी लक्ष्मी। भगवान की दो मुख्य शक्तियां हैं जगन्नाथ जी की, एक श्री देवी
और एक भूदेवी यानी नीला देवी इसका नाम है। और श्री देवी यानी विष्णु भगवान की स्वरूप शक्ति है और भूखंड यानी श्री शक्ति से प्रवाहित होकर श्री क्षेत्र के रूप से, श्री कहते हैं वो भूमि भगवान की अभिन्न उनकी शक्ति होने के कारण उसके नाम से भी वो श्री क्षेत्र नाम से, श्री यानी लक्ष्मी जी के नाम से भी वो, नीलाचल यानी स्वयं भगवान विष्णु और श्री यानी लक्ष्मी, तो दोनों के नाम के उनका नामकरण हुआ है। श्री क्षेत्र यानी लक्ष्मी जी का वो निवास था। भूदेवी, श्री देवी, लक्ष्मी, आप जो भी नाम दे या रुक्ष्मणी, जो भी नाम देते हैं वो, जैसे कहा कि अवतारी कृष्ण ये छे करे अवतार, अंशिनी राधा है ते तीन गुणेर विस्तार। जैसे जैसे भगवान अवतार लेते हैं तो राधा रानी भी अपने अंश से उसी भगवान की सेवा करने के लिए अवतार लेती है। जैसे भगवान रामचंद्र के रूप में आते तो राधा रानी सीता के रूप में आती है। जैसे भगवान विष्णु के रूप में आते तो लक्ष्मी जी के रूप में राधा रानी उसके साथ। द्वारका में वो रुक्ष्मणी के रूप से। तो जितने भी भगवान के अवतार होते हैं उन सब अवतारों में भगवान भी उनकी, राधा रानी भी उनकी सेवा करने के लिए अपने अंश से इन शक्तियों को प्रकट करती है भगवान की सेवा के लिए। जैसा कहा कि माधुर्य रस में भगवान को भजने वाले जो भक्त है उनके मनोभाव यानी माधुर्य और औदर्य भय सेवा के कक्षा को प्रकट करने का स्थान है श्री क्षेत्र। जो भी भगवान को माधुर्य भाव से, यानी ये मेरा केवल मित्र है, भगवान है ये भाव नहीं, क्या है, श्री कृष्ण हमारे एक मित्र है, बस ये मेरा पुत्र है जैसे नंद महाराज मानते हैं, ये भाव, ये मेरा प्रेमी है जैसे गोपियां मानती है। ये माधुर्य भाव प्रकट करने का स्थान है ये श्री क्षेत्र। और औदार्य भगवान का विरह, जैसे कोई बच्चा होता है बचपन में ही अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, फिर 25-30 साल बाद जब उन्हें पहचान मिलती है और जब उनके माता पिता से मिलता है तो उन सालों में वो जो विरह भाव रहता है, माता पिता अपने बच्चे को याद कर करके रोते रहते हैं। बच्चा माता पिता को भूल गया है, उन्हें याद नहीं है, लेकिन माता पिता अपने बेटे को कभी नहीं, उनकी फोटो को देखकर, उनके वाणी को, उनके लालन पालन को याद करके हमेशा क्या करते हैं, रोते हैं। उसी तरह जब जीवात्मा भगवान के प्रति जब शुद्ध प्रेम उसके हृदय में प्रकट होता है तब वे भगवान के विरह में इसी तरह रोते हैं। उसको कहते हैं औदार्य यानी विरह भाव। तब उन्हें पता चलता है कि वो कितना करोड़ों 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 जन्म और साल मैंने भगवान से विमुख होकर इस भौतिक संसार के भोगों में व्यतीत कर दिया। इसलिए वो प्रायश्चित करते हुए भगवान को याद कर करके रोते हैं। ये दोनों भाव, माधुर्य और भगवान का विरह, औदार्य, ये दोनों भाव प्रकट करने का स्थान है श्री क्षेत्र। और महाप्रभु इसी भाव में वहां 18 साल तक निवास किए थे। और दूसरी बात यह है कि महान निदेश यानी भारतवर्ष के चतुर्थ धामों में वो स्थित है। इसलिए इन 4 धामों में जगन्नाथपुरी श्रेष्ठ है, क्योंकि आप ये दोनों भाव, माधुर्य और भगवान का विरह भाव, रामेश्वर, बद्रिकाश्रम, बद्रीनाथ और द्वारका में नहीं प्रकट कर सकते, लेकिन जगन्नाथपुरी में वो धाम में आप वो भाव स्वाभाविक प्रकट होगा, क्योंकि महाप्रभु ने वो किया है, वहां करके दिखाए। और छठा नाम है भू स्वर्ग। भू यानी पृथ्वी का स्वर्ग। लोग कहते हैं कि, कोई कहता है कि स्विट्जरलैंड पृथ्वी का स्वर्ग है, कोई कहते हैं कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। लेकिन वास्तव में वो स्वर्ग है, क्योंकि जब भी कोई बारिश आई तो स्वर्ग नष्ट भी हो सकता है, भूकंप आया तो वो टूट भी सकता है, और वहां लोग मरते भी हैं, वहां लोग बूढ़े भी होते हैं।
वहां बहुत अतिशय ठंडी भी पड़ती है तो लोग सहन नहीं कर पाते। हाँ? इसलिए स्वर्ग में ऐसा कुछ होता तो इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि वो पृथ्वी का स्वर्ग इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती है और वर्षा भी जरूरत से ज्यादा इतनी नहीं पड़ेगी कि वहां बाढ़ आ जाएगी, उतनी वर्षा कभी नहीं होगी। और वहां ठंडी भी बहुत ही मध्यम कक्षा में रहती, यानी हमेशा वहां वसंत ऋतु जैसा वातावरण रहता है। बाकी जहां स्वर्ग लोग कहते हैं वहां वसंत ऋतु कभी रहती नहीं है। पुरुषोत्तम परम क्षेत्रम नास्ति एव पृथ्वी तले। पुरुषोत्तम यानी जगन्नाथपुरी के समान इस पृथ्वी तल में दूसरा कोई स्थान है ही नहीं। भूस्वर्गम इति विख्यातम देवानाम अभी दुर्लभम। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वो स्वर्ग। इस पृथ्वी का जो स्वर्ग कहा गया है देवानाम अभी दुर्लभम, देवताओं के लिए भी वो दुर्लभ है। लेकिन हम वहां अगर किसी संत की कृपा हो गई तो हम जा सकते हैं इस भू स्वर्ग में और वहां निवास भी कर सकते हैं। इसलिए हमको क्या कहा गया है? भू स्वर्ग, यानी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वो भी जगन्नाथपुरी में भगवान का दर्शन करने के लिए स्वर्ग से यहां आते हैं। ये दुर्भाग्य मनुष्यों का जो यहां रहते हुए भी उस भगवान का साक्षात दर्शन करने के लिए नहीं जाते। और उसको एक नरसिंह क्षेत्र भी कहा गया है। जैसे भगवान इंद्रधुम्य ने जब मंदिर बन गया, ब्रह्मा जी भी आ गए और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा करना था, तो उससे पहले क्या होता है? यज्ञ होता है। तो वर्तमान जो गुंडीचा मंदिर है वहां इंद्रधुम्य महाराज यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में साक्षात भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए भयंकर रूप में। हाँ, और उसकी गोद में लक्ष्मी जी विराजमान थी और इस रूप को देखकर महाराज इंद्रधुम्य भयभीत हो गए, डर गए। ऐसे रूप में कोई भी डर जाएगा ये कोई प्रेम का रूप भगवान का नहीं है। हाँ? तो डर गए। तो लेकिन उसी समय भगवान लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रकट हो गए। इसलिए भगवान नरसिंह देव इंद्रधुम्य महाराज की यज्ञ में प्रकट हुए थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम है नरसिंह क्षेत्र। तो ये अलग अलग कथाएं और अलग अलग उनके नाम रखे गए हैं। और यहां कहा गया है श्री और स्मृति में जगन्नाथ देव, यानी श्रुतियों में उपनिषदों में भगवान का वर्णन भी हुआ है। जैसे कि आदि यद दारु अप्लवते सिंधो परि अपुरुषम तद आरभ्य स्व हिरणतो तत्ते गच्छम परम। यानी कहते हैं कि हे अमरस्तोई पुरुषोत्तम रूप में वे आदि पुरुषोत्तम रूप में विख्यात है भगवान। और भगवत विग्रह के बनने के कारण वे मनुष्य के में भी पुरुष के रूप से विख्यात है। वो पुरुषोत्तम मनुष्य में किस रूप से विख्यात है? पुरुषोत्तम के रूप में। अपरुषे अर्थात उनको भौतिक इंद्रिया वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अपरुषे यानी उनके सारे वेद और शास्त्र को क्या कहते हैं? अपरुषे। और भगवान का शास्त्रों में वर्णन किस रूप में हुआ है? अपुरुष, यानी इस भौतिक संसार का वो पुरुष नहीं है। हमारे जैसा वो दिखता है, बिल्कुल हमारे जैसा, लेकिन वो हमारे जैसा है नहीं। इसलिए कहा गया कि वो समुद्र के तट पर हमेशा निवास करते हैं। यस्मात् अक्षरम अतो अह्यम अक्षरात् अपिचेतस, अथवा क्षर तथा अक्षर दोनों में सर्वोत्तम भगवान जगन्नाथ है। क्षर यानी ये जो वृक्ष है वो, क्षर यानी चलने वाले मनुष्य पशु पक्षी आदि, और अक्षर यानी जो एक स्थान पर रहते हैं वे। तो जो भी स्थावर और जंगम इन सभी सृष्टियों में भगवान सर्वश्रेष्ठ और
उत्तम है। अतो अस्मि लोके वेदेश प्रतिमा, इसलिए मैं वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से मुझे जाना जाता है। वो पुरुषोत्तम कौन है? साक्षात भगवान जगन्नाथ। ये भगवत गीता में भगवान 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम नाम के अध्याय में कहते हैं कि मैं ही वो पुरुषोत्तम हूं, मुझसे परे और कुछ भी नहीं। जो भी मुझे जान लेता है उससे सब कुछ ज्ञान हो जाता है और उसे कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती है। और उपनिषद में श्वेताश्वतर में कहते हैं अपाणी पादि पादो जननो गृहीता। हालांकि भगवान के हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ अपने हाथों से ग्रहण करते और खाते भी है। करोड़ों माइल योजन दूर भगवान वैकुंठ में है, लेकिन फिर भी अगर इस धराधाम पर कोई उनको भोग लगा दे तो भगवान वहां से भी ग्रहण कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। हालांकि उनके हाथ नहीं है, फिर भी वे खाते हैं। कैसा? मतलब उसके हाथ है, लेकिन हमारे जैसे हमारा हाथ कहां तक जाएगा? बस खत्म, आगे चलेगा। लेकिन भगवान का हस्त कहां तक आता है? वो चाहे जहां तक ले जा सकते हैं अपने हस्त कमल को। कोई भी भक्त अगर उन्हें दे रहा है तो किसी भी संसार में स्थान से भगवान उसको अपने हाथ से ग्रहण कर सकते हैं। यानी उनके पास दिव्य इंद्रिया है, हमारे पास इंद्रिया है लेकिन भौतिक उसकी मर्यादा है, लिमिट है। हम देख सकते तो कितना वहां दीवा लगे तो उस पार हमें दिखाई देगा नहीं, लेकिन भगवान सब कुछ देख सकते हैं। और फिर क्या? पश्यति चक्षु, उन्हें आंख नहीं है लेकिन फिर भी वो देखते हैं। हमारे जैसी आंख नहीं है। हमारी आंख मन इन आंखों के द्वारा देखते हैं, लेकिन अंधेरा हो गया तो कुछ नहीं दिखाई देगा। आंख है लेकिन दिखाई देगा। भगवान की आंख ऐसी नहीं है। वो दिव्य चक्षु है उनके पास। अपने धाम में बैठे बैठे भी यह सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, सब कुछ वो देख रहा है। और कहते हैं सश्रुणोति अकर्ण, कान नहीं है फिर भी वो सुनते हैं। अगर भगवान सुनते नहीं तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं, हम आरती क्यों गाते हैं, भगवान से निवेदन क्यों करते हैं? इसलिए भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं इसलिए। लेकिन उनके पास जो इंद्रिया है वो कैसी है? दिव्य इंद्रिया है। हमारी तरह मर्यादित और भौतिक इंद्रिया नहीं है। इसलिए ऐसे भगवान जगन्नाथ जी कहाँ निवास करते हैं? अपने दिव्य धाम वृंदावन में, यानी जगन्नाथपुरी में। और उसके विषय में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि पूरी धाम में जो भगवान निवास करते हैं वो कैसा है? चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सतसंभ्रम्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजा। चिंतामणि धाम है, आप जो भी इच्छा करोगे वो पूर्ण हो जाएगा। जो भी चिंतन, भगवान के धाम में रहकर आप जो भी चिंता करोगे वो पूर्ण होगी। प्रकर सत्मशु कल्प वृक्ष, वहां जो वृक्ष है वो कैसे है? कल्प, जैसे एक यहाँ है कल्पवट, तो वहां सारे वृक्ष जितने भी कैसे है? कल्प वृक्ष है। उनके नीचे बैठकर आप जो भी इच्छा करोगे वो आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपको जो भी खाना मिल जाएगा, जो भी चाहिए वो आपको प्रदान करेगा। और हजारों हजारों गोपियां लक्ष्मी जी भगवान की सेवा में रत है, यानी लाइन में खड़ी है कि कब हमारा नंबर आएगा। इतना वो दिव्य धाम वहां पर निवास करते हैं। तो ऐसे दिव्य धाम की जहाँ श्री क्षेत्र, मथुरा, दशावतार, भौम वैकुंठ, भौम वैकुंठ इसलिए कहा जाता है, एक कारण ये भी बताया गया है कि जब वहां जो रहने वाले जितने भी जीव है, चाहे मनुष्य रूप में हो, चाहे वृक्ष के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो या कीड़े मकोड़े के रूप में हो, जितने भी है वे सभी क्या है? चतुर्भुज है, भगवान के पार्षद है।
और उसका दर्शन किसको होता है? जो देवता लोग आते हैं ना, उन देवताओं को जगन्नाथपुरी का हर एक जीवात्मा चतुर्भुज रूप दिखाई देता है। उन्हें कोई मनुष्य नहीं दिखता है, उन्हें कोई गटर या कूड़ा कचरा नहीं दिखता है। देवता लोग जब आते हैं तो उन्हें पूरा धाम चिंतामणि के रूप में दिखता है, और वहां रहने वाले हर एक जीव को वे चतुर्भुज रूप में दर्शन करते हैं। हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम इतने शुद्ध हुए नहीं। अभी हम वहां जाते हैं तो वहां गटर दिखती है, लेकिन वो गटर है नहीं, या सूरत के जैसी वो नहीं है। वहां के निवासी साक्षात भगवान के पार्षद है, भगवान के घर के रहने वाले हैं। इसलिए उनके साथ कभी भी वहां जाए तो खराब वर्तन करना नहीं चाहिए। जो भी मांगते हैं उसे दक्षिणा देना चाहे तो आप दे सकते हैं, वरना उसके साथ कोई झगड़ा या गाली गलौज मत करें, वरना बहुत बड़ा अपराध लग जाता है। तो ये कभी भी वहां गलती करनी, क्योंकि वहां के रहने वाले हर एक व्यक्ति, क्योंकि भगवान के धाम में जिसको जन्म मिलता है वो कोई सामान्य जीवात्मा नहीं होता है। वो कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि उसका वो अंतिम जन्म है, फिर वहां से सीधा भगवान के धाम चला जाएगा। तो ये है जगन्नाथपुरी का महात्म्य और अलग अलग नाम। भू स्वर्ग, भू वैकुंठ, वैकुंठ इसलिए कहा जाता है कि वहां रहने वाले सब जीव चतुर्भुज रूप है। जिस दिन भक्ति करते करते हम शुद्ध हो जाएंगे, हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रिया दिव्य बन जाएगी, तब हम जैसे देवता को दिखता है वैसे हमें वृंदावन, जगन्नाथपुरी आदि धाम को हम दर्शन कर पाएंगे। तो ये विशेष रूप से, तो ऐसे धाम में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम अपनी सभार्या भूदेवी श्री देवी यानी लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। और कल हम सुनेंगे भगवान का जो मंदिर है उसकी विशेषता, उस मंदिर में कितने कितने स्थान हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं। जगन्नाथपुरी का जो श्री मंदिर है, उस श्री मंदिर के विषय में हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, पुरुषोत्तम क्षेत्र धाम की, निताय गौर हरि प्रेमानंद। हरि बोल। जय श्री